थे। तो राजा रहुगण अपने सैनिकों के साथ में पालकी में चले जा रहे थे भगवान कपिल मुनि से मिलने के लिए, उनसे गुरु मंत्र लेने के लिए। रास्ते में एक वन पड़ता है, उस वन में एक कुआं था। उस कुएं की बाट पर जड़ भरत जी बैठे हुए थे, स्मरण कर रहे थे भगवान का। जड़ भरत जी ने अपने शरीर में कोई वस्त्र नहीं धारण कर रखा, केवल एक अंग वस्त्र लपेटा हुआ है बस, और जनेऊ पहना हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो जनेऊ पहनते हैं। राजा की सेना वहां पर रुकी, राजा की पालकी रख दी गई, सबने कुआं में जलपान आदि किया। और जब चलने लगे तो कहारों ने आपस में वार्ता की कि ये कोई हट्टा कट्टा पागल बैठा है, इसको पालकी में एक तरफ लगा देते हैं और एक एक करके विश्राम कर लेंगे। अब हट्टा कट्टा तगड़ा शरीर था उनका, लगा दिया पालकी में, चलो। अब वो पालकी लेकर के चलने लगे, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी उनसे करवा लो, लेकिन उनके स्मरण में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पालकी लेकर भी स्मरण किया जा सकता है। जड़ भरत जी ने जब पालकी पकड़ ली तो कूद कूद करके चल रहे हैं एक पैर से, क्योंकि पहले देख लेते हैं पैर के नीचे कोई जीव तो नहीं आ रहा मेरे, तो पहले देख लेते हैं कि वहां पर कोई जीव नहीं है, तो पैर कूद करके वहां पर रखते, तो पालकी का बैलेंस बिगड़ जाता। अब जब पालकी का बैलेंस बिगड़ता तो अंदर राजा रहुगण बैठे हुए थे, क्रोधित हो गए, बाहर मुंह निकाल करके कहते हैं, अरे ये कैसे चल रहे हो तुम लोग, ठीक से चलो। अब थोड़ी देर ठीक से चलते, फिर वैसे ही करने लगते। तो पीछे के कहारों ने कहा कि अभी हमने एक नया कहार लगाया है इस पालकी में, वही गड़बड़ कर रहा है। तो एक बार तो राजा रहुगण ने पहले ताने मारे, कहते हैं, अरे ये गड़बड़ कर रहा है, अरे ये तो कितना दुबला पतला है, ऊपर से बूढ़ा भी हो गया है, जबकि अभी युवा है और शरीर भी ठीक ठाक है। तो ताने मारने लगे, कहते ये तो बहुत दुबला पतला है और ऊपर से बूढ़ा हो चला है, इसको क्यों लगा दिया पालकी में, हटाओ इसको। और फिर वो अंदर चले गए। उसके बाद भी उनकी वो चाल नहीं बदल रही है, वैसे ही कूद कूद करके चल रहे हैं। तो राजा रहुगण को इतना क्रोध आ गया कि उसने कहा, पालकी नीचे रखो। पालकी रख करके नीचे राजा रहुगण पालकी से बाहर निकल आए और कहते हैं, मैं रुको, ठहरो, मैं अभी तुझे शिक्षित किए देता हूं, शिक्षा दिए देता हूं, सुधार देता हूं तुझे। अब जैसे ही पालकी के नीचे राजा रहुगण उतरे, पालकी को नीचे रखा जड़ भरत जी ने, तो जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्दुस्समेषादधि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। जड़ भरत जी कहते हैं, राजन, किसी का मोटा होना, पतला होना, शरीर को कष्ट पहुंचना, भूख लगना, प्यास लगना, मृत्यु होना, जन्म लेना, ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। मैं तो आत्मा हूं और आपने मुझे सुधारने की बात कही कि मैं तुम्हें सुधार देता हूं। तो सुनो राजन, तो उन्मत्त मत्त जडवस्व संस्थां गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थः कियान् भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्ठपेशः। आपने कहा कि आप मुझे सुधार दोगे। अरे जो पहले से ही सुधरा हुआ है उसको आप क्या सुधारोगे? तुम तो पिसे हुए को पीसने की बात करते हो, मैं तो पहले से ही पिसा हुआ हूं। मैं सदैव अपने ही स्थिति में उन्मत्त रहता हूं, उन्मत्त मत्त जड़वस्व संस्थान, मुझे कोई सुधार नहीं सकता, तो तुम क्या सुधारोगे राजन? अब जड़ भरत जी के मुख से इतने गूढ़ ज्ञान के वचन सुन करके राजा रहुगण के पैरों तरह से जमीन निकल गई कि अरे ये कौन है, ये कहार तो नहीं हो सकता, इतना ज्ञानी, इतना ज्ञान का इतना गूढ़ रहस्य तो मुझे भी नहीं पता है, मैं भी इस बात को नहीं जानता हूं जो ये जानता है।
राजा रहुगण हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए, बोले आप कौन हैं? कि कस्त्वं निगूढ़चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूतः कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसि नोत शुक्लः। राजा रहुगण कहते हैं आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। मुझे लगता है कि देवलोक से कोई देवता ही इस धरती पर जो है ब्राह्मण का वेश बना करके घूम रहे हो। आप कोई देवता हैं? मुझे लगता है कहीं आप कपिल भगवान तो नहीं हैं जो बीच रास्ते में ही मेरी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए। आपने ब्राह्मण का चिन्ह जनेऊ डाला हुआ है, इसलिए प्रतीत होता है कि आप ब्राह्मण हैं। आप कौन हैं? आप अपना असली परिचय दीजिए। और आपने जो कहा कि शरीर के लिए मोटा होना, दुख होना, कष्ट होना, इसको गर्मी लगना, सर्दी लगना, जो शरीर के विषय में आप कहते हो, तो क्या आत्मा को दुख नहीं पहुंचता इससे? अगर शरीर को चोट लगती है तो क्या आत्मा दुखी नहीं होती है? जिस प्रकार से एक बटलोई में चावल बिठा दिए जाएं, रख दीजिए आग में, नीचे आग जला दी जाए, तो बटलोई के अंदर रखा हुआ पानी और चावल सब गर्म हो जाता है। तो क्या इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा शरीर को कष्ट देने से दुखी नहीं होती? क्या उसको कष्ट नहीं मिलता? तो भरत जी कहते हैं राजन, अकोविदः कोविदवाद वादान् वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्षेण सहा मनन्ति। राजन वास्तव में तुम विद्वान नहीं हो, लेकिन विद्वानों की सी बात कर रहे हो। अकोविदः कोविद वाद वादान, तुम विद्वान तो नहीं हो, लेकिन विद्वानों की सी बात करके सिद्ध करना चाहते हो कि मैं विद्वान हूं। अरे एक नश्वर चावल को आप एक नश्वर चावलों की तुलना आप इस शाश्वत आत्मा के साथ कर रहे हो, चिन्मय आत्मा के साथ कर रहे हो। ये आत्मा कोई साधारण थोड़ी है, ये तो परमात्मा का ही अंश है, ये तो अजर और अमर है। इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। राजा रहुगण कहते हैं प्रभु आप जना ज्ञान का प्रकाश डालिए, मुझे विधिवत समझाइए कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मुझे अलग अलग करके बताइए। तो भरत जी कहते हैं राजन, एकादशासन मनसो हि वृत्तय आकूतयः पंचधियोभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरञ्च तासां वदन्ति हैकादश वीरभूमिः। जड़ भरत जी कहते हैं राजन, ये जो शरीर है ना, ये शरीर एक रथ के समान है, और इस रथ में 10 घोड़े जुते हुए हैं, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। नाक हमारी ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हम सूंघ करके पता लगाते हैं कि सुगंधी है कि दुर्गंध है, ये ज्ञानेंद्रिय है। आंखें ये ज्ञानेंद्रिय है, आंखों से देख करके हमको दृश्य का ज्ञान हो जाता है कि कौन सा दृश्य है हमारे सामने। कान ये सुन करके पता लगाते हैं, सुन करके ज्ञान हो जाता है कि किस चीज की आवाज आ रही है, ये ज्ञानेंद्रिय है। जिह्वा स्वाद, किसी भी चीज का हम स्वाद लेकर के जान जाते हैं कि मीठा है कि कड़वा है, ये ज्ञानेंद्रिय है। और एक त्वचा स्पर्श, हम स्पर्श करके पता लगा लेते हैं कि ये क्या चीज है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर चलना फिरना गुदा लिंग आदि, ये सब जो है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। और एक मन अहंकार जिसको कहा जाता है, मन अहंकार का स्वरूप है। इस शरीर रूपी रथ में 10 घोड़े जुटे हुए हैं और एक मन उस रथ का सारथी है, उसको चला रहा है।
और इस शरीर रूपी रथ में दो पहिए लगे हुए हैं। कौन कौन से? एक धर्म रूपी और एक कर्म रूपी। अगर धर्म रूपी पहिया टूट गया तो कर्म रूपी पहिया अकेले नहीं इस रथ को खींच सकता है, और कर्म रूपी पहिया टूट गया तो धर्म रूपी पहिया भी इस रथ को अकेले नहीं खींच सकता है। इसलिए धर्म और कर्म हमारे गृहस्थ जीवन में ना, धर्म और कर्म दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं। और ये जो आत्मा है ना, ये उस रथ की रथी है। शरीर रथ हो गया और ये ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां घोड़े हो गए, मन सारथी हो गया, और उस रथ का जो रथी है ये आत्मा है। अब रथ को तोड़ डालो या जला दो तो रथी को क्या फर्क पड़ता है? शरीर को तो तभी जलाते हैं ना जब आत्मा निकल जाती है। तो ये शरीर एक रथ के समान है, आत्मा रथी है। आत्मा का इस शरीर से इतना ही लेना देना है कि वह इसके अंदर बैठ करके अपने प्रियतम को याद कर रही है, अपने भगवान को याद कर रही है। तो इस प्रकार से जड़ भरत जी राजा रहुगुण को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और भवाटवी का वर्णन बताया, भवाटवी का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में आता है भवाटवी। ये संसार जो है ना, भवाटवी का मतलब कि भटकने वाली जगह। इस संसार में जीव संसार रूपी वन में भटक रहा है। ऐसे वन में भटक रहा है जहां पर तरह तरह के वृक्ष हैं, वहां जाले लगे हुए हैं, छोटी छोटी झाड़ियां भी हैं। अब कहीं भी रास्ता नहीं दिखता है किसी को। तो भगवान ने ज्ञान रूपी खंजर दे रखा है कि ज्ञान रूपी खंजर से आप जो उन झाड़ियों को काटते जाओ और वन में आगे चलते जाओ। अब जब ज्ञान रूपी खंजर से वन की झाड़ियों को, पेड़ों को काटते हुए आप निकलोगे तो आगे जाकर के जरूर ब्रह्म मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। और अगर आप उसी वन में भटकते रहोगे, ज्ञान रूपी खंजर का प्रयोग नहीं करोगे तो उसी वन में ही भटकते रहोगे, बाहर निकल ही नहीं पाओगे। भवाटी को बड़ा सुंदर वर्णन किया। और फिर राजा पुरंजन की कथा सुनाते हैं, पुरंजनोपाख्यान। महाराज पृथु यज्ञ के ऊपर यज्ञ करते जा रहे थे और यज्ञ कहते हैं यज्ञ में बलि देते हैं। हमारे शास्त्रों में कहीं भी यज्ञ की बलि का विधान नहीं है। जो लोग यज्ञ के नाम से, पूजा के नाम से जीवों को काटते हैं ना, एक दिन वह भी वैसे ही काटे जाते हैं। बलि देने का कोई विधान नहीं है, कहीं भी शास्त्रों में नहीं आता है। ऐसे ही दंत शास्त्र पढ़े हुए हैं, अपने आप किसी ने लिख दिया, लेखक फलाने मिश्रा, फलाने तिवारी, फलाने ढमाके, अपना नाम नीचे लिख दिया, उसमें बलि प्रथा लिख दी। उनको पता ही नहीं है, शास्त्र उन्होंने पढ़े ही नहीं। ये दंत किताबों से बहुत बच के रहना चाहिए। दंत किताबें पता किसको कहते हैं? जैसे हमने अपने आप को एक किताब लिख दी और नाम लिख दिया फलाने। ये मन गढ़ंत जो शास्त्र पैदा हो गए हैं ना, यही धर्म को तोड़ते हैं। बाबा तुलसीदास जी पहले ही कह गए हैं, कलयुग के पाखंड से लुप्त हुए सदग्रंथ, दंभिन निज मत कल्प करी प्रकट किन्न बहु पंथ। ये दुनिया भर के जो पंथ पैदा हो गए हैं ना, ये सारे कलयुगी किताबों की वजह से, दंत किताबों की वजह से। आप अपने शास्त्रों की बात को मान के चलिए, जैसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र में किसी की बुराई नहीं है, ना तो किसी जाति की बुराई है, न किसी धर्म की बुराई है, न किसी व्यक्ति की बुराई है। शास्त्र हमारे कहते हैं जो गंदगी से रहता है उसको नहीं छूना चाहिए। जातिवाद कोई छुआछूत नहीं होता जातिवाद से, जाति चाहे कोई भी हो, छुआछूत कहीं है ही नहीं किसी जाति के प्रति। जो गंदगी से रहता है वह शूद्र कहा जाता है। जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, घर में गंदगी रहती है, उसको शूद्र कहते हैं। अब उसके यहाँ तो हम क्या, कोई भी नहीं छुएगा, ना तो उसके हाथ का पानी कोई पिएगा, चाहे कोई भी हो। अगर कोई ब्राह्मण भी है, उसके घर में मदिरा पी जाती है, शराब पी जाती है, मांस खाया जाता है, तो हम वहां भी पानी नहीं पी सकते। बड़ी समझने की बात है। इसलिए अपने शास्त्रों की बातों को मानिए,
अगर शास्त्रों की कोई बुराई करता है, भगवान की कोई बुराई करता है, समझ लेना वो पाखंडी है, वो हमारे धर्म को हानि पहुंचाना चाहता है, जो हमारे शास्त्रों की बुराई करे। कुछ कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे पहले आप पता तो करो कि मूर्ति पूजा का मतलब क्या होता है। हवन नहीं करना चाहिए, पहले पता तो करो हवन का मतलब क्या होता है। पता कुछ है नहीं और बन गए ज्ञानी, अपना पंथ अलग बना लिया, उधर को जा रहे, कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है। जो भगवान का बताया हुआ मार्ग है वो शास्त्र है। शास्त्र भगवान के मुख से निकले हुए हैं, इनको किसी ने लिखा नहीं है, केवल वेद व्यास जी ने विस्तारित किया। वह भी वेद व्यास जी भगवान के ही अवतार थे। तो बलि प्रथा भी हमारे दंत शास्त्रों की वजह से प्रकट हुई। विदेशी आए, मुगल आए, वो मांस ही खाते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ पैसे वैसे दे करके, घूस दे करके कुछ लालची लोगों से झूठे शास्त्र लिखवा दिए कि बलि चढ़ाओ। लोग वैसा ही करने लग गए। किसी जीव को खाना भी नहीं चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए और बलि भी नहीं किसी जीव को देनी चाहिए। लेकिन जो बलि देते हैं, जीवों को मारते हैं, वो एक न एक दिन वह भी काटे जाते हैं। एक दिन उनका भी वैसे ही होता है, चाहे अगले जन्म में हो, चाहे 1000 जन्म क्यों ना ले ले, सही समय आने पर उसका फल उसको जरूर प्राप्त होता है, उसको वह कष्ट भोगना ही पड़ता है। भवाटवी का वर्णन किया, उसके बाद पुरंजनोपाख्यान सुनाते हैं। एक पुरंजन नाम का राजा था, उसका एक मित्र था, नाम था अभिज्ञात। पुरंजन अपने मित्र अभिज्ञात के साथ में मिलकर के उत्तर दिशा की ओर गया और वहां पर कैलाश पर्वत के पास एक सुंदर सा नगर देखा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। एक सुंदर नगर देखा। कैसा नगर? जिसमें 9 द्वार हैं। शरीर रूपी नगर। शरीर रूपी नगर में 9 द्वार हैं। आंख, कान, नाक, गुदालिंग आदि 9 द्वार होते हैं शरीर में। 9 द्वारों के भवन को देख करके, नगर को देख करके पुरंजन अपने मित्र अभिज्ञात के साथ उस नगर में प्रवेश कर गया। तो जैसे ही उस नगर में प्रवेश करता है तो वहां पर उसको पुरंजनी नाम की राजकुमारी मिलती है। बुद्धि, बुद्धि को पुरंजनी कहते हैं। उस पुरंजन ने उस पुरंजनी नामक राजकुमारी से विवाह कर लिया और उसी नगर में अपने मित्र के साथ में रहने लगा। उस नगर का राजा है मन, जिसको कहते हैं बिसुचीन। शास्त्रों में बिसुचीन के नाम से कहा गया है। तो उस नगर का राजा है बिसुचीन, मन। उस नगर के सेवक सेविकाएं हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और उस नगर का जो रक्षक है वह है एक 5 फण का नाग। एक नाग है हमारे शरीर के अंदर। 5 प्रकार की वायु होती है, 5 प्राण कहते हैं उसको। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में निरंतर जो है हमारे शरीर को जीवित रखती, शक्ति प्रदान करती है, ताकतवर बनाए रखती है। उसी को 5 फण का नाग कहा गया है। तो उस नगर की रक्षा करने वाला वो 5 फण का नाग है, रात दिन उसकी रक्षा करता है। और उस नगर के सामने चंडवेग नाम का एक राजा रहता है, समय। और उस चंडवेग की सेना भी है। 360 गंधर्व और 365 गंधर्वियां। 365 गंधर्व और 365 गंधर्वियां, यानी दिन और रात्रि। समय की जो सेना है वो दिन रात्रि है, गंधर्व और गंधर्वियां। और वह चंडवेग नाम का जो राजा है, समय है, वह प्रतिदिन आक्रमण करता है इस शरीर रूपी नगर में। परंतु इस शरीर रूपी नगर का जो रक्षक है पंच प्राण नाग, वह हमेशा उनसे लड़ता है और जीतता आता है। बहुत दिनों तक युद्ध करता है, लेकिन चंडवेग इस नगर को हिला भी नहीं पाता है। चंडवेग जब परेशान हो जाता है तब अपनी पुत्री जरा को चुपके से प्रवेश करा देता है नगर में।
जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, शरीर में बुढ़ापा का प्रवेश करवा देता है, बुढ़ापा आ जाता है। अब बुढ़ापा उस धीरे धीरे उस नगर को कमजोर करती रहती है। अब देखो, जब तक पंच प्राण मजबूत होता है तब तक, जब हम सोते हैं ना, जब तक ये जीवित रहता है शरीर, अगर हम सो रहे हैं, अगर किसी ने टच कर दिया तो जाग जाते हैं हम, वो पंच प्राण जगा देते हैं। चेतना नहीं होती हमारे, चेतना हमारी कहीं गई होती है, लेकिन पंच प्राण शरीर में ही रहते हैं। हवाएं चलती रहती हैं, 5 प्रकार की वायु, वो हमारे शरीर की रक्षा करती रहती है। जैसे किसी ने स्पर्श किया, टच किया, तो हम तुरंत जाग गए। परंतु जैसे ही जरा का प्रवेश हो गया तो धीरे धीरे यह नगर कमजोर होता गया, और फिर कहते हैं मृत्यु की पहली घंटी बज जाती है। मृत्यु की पहली घंटी बजती है। जब मृत्यु की पहली घंटी बज जाती है तो हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, बाल सफेद होना आरंभ हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ के बाल जो है सफेद होना शुरू होते हैं जब मृत्यु की पहली घंटी बजती है। अगर मृत्यु की पहली घंटी बज गई तो समझ लो संदेशा आ गया कि बड़ी लहराई थी जुल्फें, अब बैठ करके भगवान का भजन कर लो। और फिर दूसरी घंटी बजती है। जब एक बार में नहीं समझता है ना जीव, बाल सफेद हो गए तो बढ़िया सी डाई ले आए, और डाई से पहले से भी ज्यादा काले हो गए। लो भैया, भजन तो हम नहीं करेंगे, अब क्या करोगे? फिर दूसरी घंटी बजती है। दूसरी घंटी बजती है तो आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, नजरें कमजोर हो जाती हैं। तो संदेशा आ जाता है कि बहुत दुनिया के चित्र देख लिए, सुंदरता देख ली, अब बैठ करके भगवान का भजन करूं। लेकिन नहीं, अब हम बढ़िया सा एक चश्मा टेस्ट करवा लेते हैं, बढ़िया चश्मा ले आते हैं और बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। अब तो चश्मे से भी जो है एक जो है पावरफुल चीज आ गई है, वो लेंस। आंखों में, पुतलियों में लेंस लगा लो, उससे भी ज्यादा दिखाई देगा, पता भी नहीं चलेगा चश्मा लगाए कि नहीं लगा। दूसरी घंटी बजी, लेकिन भजन नहीं किया। अब तीसरी घंटी बजती है तो दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि भैया आपने बहुत चना जोर गरम खाया, अब छोड़ो इस चना जोर गरम को, अब बैठ करके भगवान का भजन करो, हल्का भोजन लो। जब दांत गिरना शुरू हो जाते हैं ना तो ये संदेशा आ जाता है कि भोजन थोड़ा हल्का करो, क्योंकि पचेगा नहीं पेट में, इसलिए भोजन थोड़ा हल्का करो। दांत गिर गए लेकिन दूसरा सेट लगवा लिया, महंगा वाला सेट ले आए, दांत लगा दिया, ले लो, लो भैया पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए, लेकिन भजन नहीं करेंगे। तो फिर चौथी घंटी भी बजती है। जब चौथी घंटी बजती है तो कमर झुक जाती है, शरीर झुक जाता है थोड़ा सा। तो कहते हैं कि समय कहता है कि बैठ अब भजन कर, लेकिन हम बढ़िया महंगा वाला च्यवनप्राश ले आते हैं। लो भैया, अब च्यवनप्राश खा के कैसे हम बूढ़े होंगे, भजन नहीं करेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, 5वीं घंटी नहीं बजती है, फिर 5वां घंटा बजता है और राम नाम सत्य हो जाता है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो समय रहते ही भगवान की तरफ अपने मन को लगा देना चाहिए, काम भी करना चाहिए, सब घर के काम करने चाहिए, ये नहीं कि काम नहीं करना है, क्योंकि अब गृहस्थ में आए हैं, संसार में फंसे हैं, तो थोड़ा बहुत तो जिम्मेवारियां निभानी ही पड़ेंगी। तो भजन भी करते रहिए और काम भी करते चलिए। तो इस प्रकार से जड़ भरत ने राजा रहुगण को दिव्य ज्ञान प्रदान किया।